नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूं आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां पे हमें मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव कि कौन सा अगला स्टॉक जुड़ सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं रचित खंडेलवाल जी के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आज ऐसा कौन सा स्टॉक वो लेके आए हैं जो आपके पोर्टफोलियो में जुड़ सकता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम और सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? देखिए आज मैम बहुत एक पुरानी थीम जो मेरी बहुत टाइम तक चली, उस थीम का ही मैं एक स्टॉक लेकर आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि जैसा कि पास्ट परफॉर्मेंस में दिखा भी था आपके चैनल में, जो हम लोगों ने ऑटो और ऑटो इंसेलरी के स्टॉक्स दिए थे, उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया। उसी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बहुत टाइम बाद वापस एक कंपनी लेकर आया हूँ जिसका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ही डायरेक्ट लिंक है। और ये बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बसेस, ऑटो इंसेलरी, ये एक ऐसी कंपनी है जो इन सब चीजों में काम करती है। कंपनी का नाम है JBM ऑटो। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1996। फेस वैल्यू है ₹2 और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,927 करोड़, जो कि बहुत कम है। मगर आप देखें कि ये एक ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत हो, क्योंकि अब जैसे जैसे गवर्नमेंट अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आ रही है, उसमें ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर उभर के सामने आ रही है। जी, तो सर ये बात हुई कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या है। सर बाकी जो एम कैप वगैरह है कंपनी का, एक बार वो भी बता दीजिए। जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया 4,927 करोड़ का है। इसमें एक चीज है जो मुझे थोड़ी सी फैसिनेटिंग कह लीजिए या अजीब लगी, कि प्रमोटर होल्डिंग तो 67.53% पे है। FIS का अभी तक बहुत ही कम इंटरेस्ट है इस कंपनी में, 1.24% पे। पब्लिक डोमेन में ये एक अच्छा प्रेजेंस अपना रखती है, 31.23%। मगर DIIs, to my surprise, they have not bought into the company। बट मैं समझता हूँ जैसे जैसे कंपनी अपना काम आगे बढ़ाएगी, जैसे जैसे ये अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी, FIS का और DIIs का इंटरेस्ट इस कंपनी में जनरेट होना चाहिए। जी, तो सर सारे फंडामेंटल्स हमने समझ लिए हैं, लेकिन नतीजों का मौसम हो और हम नतीजे ना देखें, उसके बारे में चर्चा ना करें, सर हो नहीं सकता। प्लीज एक बार नतीजे भी आप बता दीजिए कंपनी के। देखिए, नतीजे इस कंपनी के अभी आए थे और उन नतीजों के जो मैं आपको मेन पॉइंटर्स बता देता हूं कि रेवेन्यू इसका इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। 38% का अपसाइड आया है रेवेन्यू पे। नेट इनकम अगर हम देखेंगे तो वो भी इंप्रूव हुई है एट 43% ऑन क्वार्टर बेसिस। सिमिलरली जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव हुआ है बाय 3.5%। जी, तो ये थे बात नतीजों की, सर ने बता दिया है। फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे तरीके से बता दिए हैं। सर फाइनेंशियल्स पे कुछ और पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल। फाइनेंशियल्स पे आप देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की फॉर पास्ट 3 इयर्स अच्छी है, 17.54% पे। जैसा कि हम कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करते हैं, जहां भी इंटरेस्टिंग कैश कन्वर्जन साइकिल दिखती है वहां वो मैं आपके और दर्शकों के समक्ष लेकर आता हूं। वो भी बहुत अच्छी है एट 32.27 डेज। और कैश फ्लो मैनेजमेंट भी कंपनी ने बहुत बेहतरीन तरीके से कर रखा है। CFO टू पैट है 1.47 का। तो ये कुछ एक कारण है जिनके चलते मैं समझता हूं कि ये कंपनी पॉइज्ड है एक बहुत ही अच्छे अपसाइड के लिए, और ये अपसाइड दिखा सकती है। जी सर, लगभग सारे सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन जो एक सवाल मैं हमेशा आखिरी में आपसे जरूर पूछती हूँ, कंपनी के लेवल्स। सर कैसे दिख रहे हैं कंपनी के लेवल्स? देखिए, अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं। और करंट लेवल्स पे अगर आप देखें तो कुछ दिनों से कंपनी यही मूवमेंट कर रही है। करंट लेवल्स पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं अपन एट 416 लेवल्स। मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ये काउंटर। और अगर हम टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट, जैसा कि हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव होता है, 456 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 548 और तीसरा टारगेट होगा 624 लेवल्स का।
जैसा कि बाइंग और टारगेट के साथ मार्केट वॉलेटिलिटी को देखते हुए हम हमेशा बाय मोर के लेवल लेकर आते हैं। बाय मोर का लेवल लेके चलेंगे तो 356 का आएगा। उसके पहले बाय मोर का कोई लेवल बाय मोर का कोई लेवल आता हुआ नहीं दिखता है हमको। तो करंट लेवल्स पे बाय करें। 3 टारगेट आपके 456, 548 और 624। टाइम होराइजन की हम बात करें तो 3 से 4 क्वार्टर का टाइम होराइजन हम इसमें लेके चलेंगे, जो कि थोड़ा कंजर्वेटिव है, क्योंकि हमेशा मैं एक चीज समझता हूं कि अगर आप लंबे टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं और जल्दी अगर आपके लेवल्स आते हैं तो अच्छा लगता है, मगर टाइम होराइजन को जब लेवल्स क्रॉस कर जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मैंने टाइम होराइजन 3 से 4 क्वार्टर का रखा है। और इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जैसे इसके लेवल्स आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे टारगेट हिट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों के समक्ष आके और उसको और रिवाइज करूंगा। एक डिस्क्लोजर भी है, मेरी डिपेंडेंट फैमिली और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन इस पर्टिकुलर काउंटर में हो सकती है। सर काफी अच्छे तरीके से आपने हमें कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के लेवल्स, कंपनी के नतीजे, सारी चीजें बता दी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को और हमें इतनी बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी, जो लेके आए थे जेबीएम ऑटो का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।